Welcome to this lecture on permutation groups for students of BSc second semester Mathematics. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, Udaipur. आज के लेक्चर में हम ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारी पहली थ्योरम है कि द सेट SA ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट A इज अ ग्रुप फॉर द प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस। तो सेट A पे डिफाइंड सारे परम्यूटेशंस के सेट को ऐसे से डिनोट कर रहे हैं और हमें प्रूव करना है कि ये ग्रुप बनता है विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस। अब क्योंकि इसे हमें ग्रुप प्रूव करना है और जैसा हम जानते हैं ग्रुप प्रूव करने के लिए 4 कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं: क्लोजर, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो हम अपना प्रूफ पहली कंडीशन क्लोजर से स्टार्ट करेंगे। क्लोजर के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि अगर F और G दो परम्यूटेशंस हम SA में लेते हैं तो इनका प्रोडक्ट भी वापस SA में ही होगा। अब आप देखिए F एंड G क्योंकि हमने SA में लिए हैं और SA इज द सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑफ सेट A, तो F भी A से A पर परम्यूटेशन होगा। दैट मीन्स बाइजेक्शन 1 1 on 2 फंक्शन होगा फ्रॉम A टू इटसेल्फ और G भी इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। F और G दोनों बाइजेक्शंस हैं और फंक्शंस की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि कॉम्पोजिशन या प्रोडक्ट ऑफ टू बाइजेक्शंस वापस बाइजेक्शन ही होता है, इसलिए F कॉम्पोजिशन G या FG आप कह सकते हैं। ये भी A से A पे मैपिंग होगी और ये भी 1 1 on 2 होगी। दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो बाइजेक्शन। अब ये बाइजेक्शन फ्रॉम A टू इटसेल्फ हो गया, इसलिए ये परम्यूटेशन होगा और इट विल बिलोंग टू द सेट SA क्योंकि SA सेट है ऑल परम्यूटेशंस ऑफ द सेट A। तो हमने प्रूव कर दिया है कि अगर F और G SA में है तो F कॉम्पोजिशन G भी वापस SA में ही बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि SA इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट या कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशंस एंड दिस प्रूव्स क्लोजर प्रॉपर्टी। ग्रुप प्रूव करने के लिए अगली जो प्रॉपर्टी हमें चाहिए दैट इज एसोसिएटिविटी। अब फंक्शंस की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस हमेशा एसोसिएटिव होता है। परम्यूटेशंस भी एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ फंक्शंस हैं। तो अगर F, G एंड H तीन परम्यूटेशंस हम लेते हैं SA में, इनका कॉम्पोजिशन भी एसोसिएटिव ही होगा। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं FGH या कॉम्पोजिशन ये सिंबल लगा के भी लिख सकते हैं F कॉम्पोजिशन G कॉम्पोजिशन H। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस एसोसिएटिव होने की वजह से हम ब्रैकेट को इस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं और इसको FGH लिख सकते हैं। सो फंक्शंस की प्रॉपर्टी से वी गेट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। Composition of functions is associative in SA। ग्रुप के लिए जो अगली प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो अगर हम एक मैपिंग IA फ्रॉम A टू इटसेल्फ इस तरीके से डिफाइन करें सच दैट IA ऑपरेटिंग ऑन A इज इक्वल टू A इटसेल्फ, दैट मीन्स ये जो फंक्शन है IA ये जिस एलिमेंट पे ऑपरेट करता है उसको एज सच रिटेन करता है विदाउट एनी चेंज। तो ये मैपिंग A से A पर है और ऑब्वियसली ये 1 1 on 2 फंक्शन होगा क्योंकि ये एलिमेंट में कोई भी चेंज नहीं ला रहा है। अब आप देखिए कि कोई भी फंक्शन अगर अपन F लेते हैं बिलोंगिंग टू SA, दैट मीन्स F अपन ने परम्यूटेशन लिया है और ये प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस हम ले रहे हैं IA F को किसी एलिमेंट A पे ऑपरेट करवाएं, तो दिस विल बी इक्वल टू IA ऑपरेटिंग ऑन FA। अब IA जिस पे ऑपरेट करता है उसमें कोई चेंज नहीं लाता है, तो IA ऑपरेटिंग ऑन FA विल बी इक्वल टू FA इटसेल्फ। अब यहाँ पर हमने IA इंटू F लिया था, अगर आप FIA निकालते हैं तो अब आप देखिए F इस तरह से हो जाएगा ऑपरेटिंग ऑन IA क्योंकि A में कोई चेंज नहीं लाएगा, IA की जगह A आ जाएगा
and we get FA. तो IAF को A पे ऑपरेट कराएं तो भी आपको F मिल रहा है, FIA को A पे ऑपरेट करवाएं तो भी आपको F मिल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि IAF दिस इज द सेम एज F एंड दिस इज अगेन इक्वल टू FIA। F को IA से चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में आप मल्टीप्लाई करें, वंस अगेन आपको F मिल रहा है, इसलिए ये जो IA था दिस विल बी द आइडेंटिटी, और हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी बिलोंग्स टू दिस सेट SA। अब ग्रुप की लास्ट प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो F कोई भी SA का एलिमेंट ले लेते हैं, दिस मीन्स F will be a permutation from A to itself, that is bijection from A to itself। फंक्शन की प्रॉपर्टी से वंस अगेन हम जानते हैं कि इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज अगेन अ बाइजेक्शन, तो F इनवर्स भी A से A पर होगा और बाइजेक्शन होगा, इसलिए इसे भी हम परम्यूटेशन कह सकते हैं, और ये परम्यूटेशन फ्रॉम A टू इटसेल्फ है, इसलिए F इनवर्स विल ऑल्सो बिलोंग टू SA। तो हमने ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज SA में वेरीफाई कर लिए, क्लोजर, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो SA है ये ग्रुप होगा विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस। ये जो ग्रुप बना है SA ये कहलाता है परम्यूटेशन ग्रुप ऑफ द सेट A। हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि अगर A में n एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स अगर ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n है, तो इसके टोटल फैक्टोरियल n परम्यूटेशंस आपको मिलेंगे। ऐसे जो सेट था इसमें A सेट के सारे परम्यूटेशंस थे, इसलिए ऑर्डर ऑफ SA विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल n, क्योंकि n एलिमेंट्स के सेट से हम टोटल फैक्टोरियल n परम्यूटेशंस बना सकते हैं। अब हम डिफाइन करेंगे सिमेट्रिक ग्रुप। यहाँ ऐसे जो हमने परम्यूटेशंस ग्रुप प्रूव किया है अभी, इसमें जो सेट A था इसमें कोई से भी n एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब ये n एलिमेंट्स अगर हम फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स ले लें 1 से लेके n तक, इन नंबर्स को लेके आप परम्यूटेशन ग्रुप बनाएं तो वो ग्रुप कहलाता है सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n, और इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल Sn से। परम्यूटेशन से रिलेटेड अब एक और ग्रुप हम डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑल्टरनेटिंग ग्रुप। ऑल्टरनेटिंग ग्रुप होता है ग्रुप ऑफ इवन परम्यूटेशंस। इवन एंड ऑड परम्यूटेशंस हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर परम्यूटेशंस को आप एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस एक्सप्रेस करते हैं तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस के इवन होने पे परम्यूटेशन इवन कहलाता है, एंड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस के ऑड होने पे परम्यूटेशन ऑड परम्यूटेशन कहलाता है। अब इससे रिलेटेड थ्योरम है, सेट AN हम ले रहे हैं सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस ऑफ डिग्री n, और इसे हमें प्रूव करना है कि फॉर द प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस, बाइनरी ऑपरेशन इसमें प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस है, तो अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन ये जो सेट ऑफ इवन परम्यूटेशंस है AN ये ग्रुप बनता है, और इसका ऑर्डर दैट मीन्स इस ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 1/2 फैक्टोरियल n। तो ग्रुप प्रूव करने के लिए वंस अगेन हमें 4 प्रॉपर्टीज चेक करनी पड़ेंगी, क्लोजर, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये प्रॉपर्टीज हमें चेक करनी है इस सेट AN में विच इज़ द सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस। अब प्रोडक्ट अगर हम लें 2 इवन परम्यूटेशंस का तो वंस अगेन वो इवन परम्यूटेशन ही आएगा, दैट मीन्स AN के 2 एलिमेंट्स लें, 2 इवन परम्यूटेशंस लें और उनको मल्टीप्लाई करें तो वापस आपको इवन परम्यूटेशन ही मिलेगा जो कि वापस AN का ही एलिमेंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि AN इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ के लिए देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस या कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस रादर इज ऑलवेज एसोसिएटिव। अब परम्यूटेशंस भी स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शंस हैं,
तो मल्टीप्लिकेशन या कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशंस भी एसोसिएटिव ही होगा, और जब ये हमेशा एसोसिएटिव है तो ये an में भी एसोसिएटिव ही रहेगा, इसलिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन an। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए देखिए, आइडेंटिटी परम्यूटेशन को in से डिनोट किया है। इसमें नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 0 होते हैं और 0 इवन नंबर है, इसलिए ये इवन परम्यूटेशन होता है। इवन परम्यूटेशन होने की वजह से ये बिलोंग करेगा सेट an में, विच इज़ द सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस। तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन बिलोंग्स टू an। तो ये प्रॉपर्टी आपको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देती है। ग्रुप के लिए जो आखिरी प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है, दैट इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर आप इवन परम्यूटेशन लेते हैं तो उसका इन्वर्स लेने पे इन्वर्स ऑफ एन इवन परम्यूटेशन वापस आपको इवन परम्यूटेशन ही मिलेगा, क्योंकि इन्वर्स लेने पे नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस उतने ही रहते हैं जितने कि आपके ओरिजिनल परम्यूटेशन में थे, सिर्फ उनका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। तो f अगर an में है, दैट मीन्स f अगर इवन परम्यूटेशन है, f इन्वर्स भी an का ही एलिमेंट होगा, इसलिए an के हर एलिमेंट का इन्वर्स वापस an में ही बिलोंग कर रहा है। अब ये ग्रुप की चारों कंडीशंस, क्लोजर, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स an सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर an इज अ ग्रुप। an को ग्रुप प्रूव करने के बाद अब हम बात करेंगे इसके ऑर्डर की। यहाँ हमें प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ an, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन an, इज 1/2 फैक्टोरियल n। अब आप देखिए n एलिमेंट्स के सेट से जितने हम परम्यूटेशंस बनाएंगे उसमें से कुछ इवन परम्यूटेशंस बनेंगे और कुछ ऑड परम्यूटेशंस बनेंगे। तो ये an तो हमने ले रखा है सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस, इसके एलिमेंट्स को हम अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा p से डिनोट करते हैं। तो ये हैं आपके सारे इवन परम्यूटेशंस ऑफ डिग्री n। जो ऑड परम्यूटेशंस होंगे उनको हम एक दूसरे सेट bn में पुट कर रहे हैं और इसके एलिमेंट्स को हम बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दिस इज द सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस ऑफ डिग्री n एंड दिस इज द सेट ऑफ ऑल ऑड परम्यूटेशंस ऑफ डिग्री n। an में हमने माना है कि टोटल p एलिमेंट्स हैं और इसमें q एलिमेंट्स हैं। अब इवन और ऑड परम्यूटेशंस को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो आपके पास टोटल एलिमेंट्स मिल जाएंगे of this set Sn, which is the set of all permutations of degree n. So number of elements in an, that means number of all even permutations plus number of elements in bn, that is total number of odd permutations, इनको जोड़ेंगे तो आपके पास टोटल परम्यूटेशंस आ जाएंगे डिग्री n के। अब इसकी संख्या को हमने p और इसकी संख्या को q माना हुआ है, जैसा कि यहाँ हमने देखा था। Sn में टोटल फैक्टोरियल n एलिमेंट्स होते हैं, n एलिमेंट्स के सेट से टोटल फैक्टोरियल n परम्यूटेशंस बनाए जा सकते हैं। तो इवन एंड ऑड परम्यूटेशंस को आप कंबाइन करेंगे तो टोटल फैक्टोरियल n परम्यूटेशंस आपको मिल जाएंगे। इस रिलेशन को हम 1 से डिनोट कर रहे हैं। अब बीटा हम कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं bn का, bn के एलिमेंट्स ऑड परम्यूटेशंस हैं, तो बीटा हमने लिया है कोई भी ऑड परम्यूटेशन। अब इस ऑड परम्यूटेशन बीटा को हम सारे इवन परम्यूटेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने को मिल रहा है बीटा को मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा 1 से बीटा अल्फ़ा 2 और टोटल अल्फ़ा p तक आपके इवन परम्यूटेशंस थे ये वाले सारे, इन सब से बीटा को मल्टीप्लाई करा हुआ है। अब बीटा ऑड परम्यूटेशन था और अल्फ़ा इवन परम्यूटेशंस हैं सारे के सारे। तो जब ऑड परम्यूटेशन को इवन परम्यूटेशन से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस जो इस प्रोडक्ट में मिलेंगे उनकी संख्या ऑड रहेगी, क्योंकि यहाँ से आपको ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस मिलेंगे, they will be added to even number of transpositions here। तो
इवन नंबर और ऑड नंबर को जोड़ने पे, क्योंकि ऑड नंबर ही मिलता है, इसलिए इनमें से हर एक प्रोडक्ट ऑड परम्यूटेशन होगा। साथ ही ये सारे प्रोडक्ट्स डिस्टिंक्ट होंगे, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी दो बराबर हैं तो आप कैंसलेशन लॉ लगा के इस बीटा को कैंसिल कर सकते हैं। आपको मिल जाएगा अल्फ़ा आई इज इक्वल टू अल्फ़ा जे। तो दो प्रोडक्ट्स तभी बराबर हो सकते हैं जब अल्फ़ा आई इज इक्वल टू अल्फ़ा जे हो। तो अगर ये सारे डिस्टिंक्ट हैं तो ये जो आपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं ये सारे भी डिस्टिंक्ट ही होंगे। अब ये सारे क्योंकि डिस्टिंक्ट ऑड परम्यूटेशंस हैं और टोटल ऑड परम्यूटेशंस हमने इस सेट बी एन में डाल रखे हैं, इसलिए इन परम्यूटेशंस का जो सेट है दिस विल बी अ सबसेट ऑफ बी एन, क्योंकि सारे के सारे ऑड परम्यूटेशंस यहाँ आ रहे हैं और ये भी आपका सेट ऑफ ऑड परम्यूटेशंस ही है, इसलिए दिस इज अ सबसेट ऑफ बी एन। अब ये क्योंकि बी एन का सबसेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट विल बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एन, या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ दिस सेट विल बी लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी एन। अब इस सेट में टोटल p एलिमेंट्स हैं, इसलिए इसका ऑर्डर p होगा। इस सेट बी एन में आप देख सकते हैं ऊपर हमने मान रखा है कि टोटल q एलिमेंट्स हैं, इसलिए इसका ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट्स q होंगे। तो ऑर्डर ऑफ दिस सेट दैट इज p इज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी एन दैट इज इक्वल टू q, और ये हो गया हमारा सेकेंड रिलेशन। ये जो सेकेंड रिलेशन अपने पास आया था इसको दोबारा से यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बीटा अपना ऑड परम्यूटेशन था, इसे हम सारे ऑड परम्यूटेशन से बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा क्यू ये सारे आपके पास ऑड परम्यूटेशंस थे, इनमें से हर एक को ऑड परम्यूटेशन बीटा से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब देखिए हर एक प्रोडक्ट में पहला भी ऑड परम्यूटेशन है और दूसरा भी ऑड परम्यूटेशन है, दैट मीन्स इसमें ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस होंगे, इसमें भी ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस होंगे। जब आप इन्हें कंबाइन करेंगे तो पहले के ऑड और दूसरे के ऑड नंबर मिलके आपको इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस मिल जाएंगे। जैसे बीटा में मान लीजिए आपके पास 3 ट्रांसपोजिशंस हैं, इसमें 5 ट्रांसपोजिशंस हैं, तो जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो 3 + 5 ट्रांसपोजिशंस जुड़ के आपके पास टोटल 8 दैट इज़ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आ जाएंगे और ये हो जाएगा आपका इवन परम्यूटेशन। तो ऑड परम्यूटेशन को ऑड परम्यूटेशन से वापस मल्टीप्लाई करने पे हमें इवन परम्यूटेशन मिलता है, इसलिए ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स जो आपने ऊपर बनाए हैं ये इवन परम्यूटेशंस होंगे, क्योंकि हर एक में ऑड परम्यूटेशन को ऑड परम्यूटेशन से ही मल्टीप्लाई किया हुआ है। साथ ही ये सब डिस्टिंक्ट भी होंगे, क्योंकि इनमें से किसी भी दो को अगर बराबर मानते हैं तो कैंसलेशन लॉ से बीटा कैंसिल करके आपको बीटा आई इज इक्वल टू बीटा जे मिल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट तभी इक्वल हो सकता है जब बीटा आई इज इक्वल टू बीटा जे हो। अगर ये डिस्टिंक्ट है तो प्रोडक्ट भी डिस्टिंक्ट होगा। तो ये जो आपको सेट मिल रहा है दिस इज द सेट ऑफ इवन परम्यूटेशंस, और सारे के सारे इवन परम्यूटेशंस हमने इस सेट ए एन में पुट कर रखे थे। ये भी इवन परम्यूटेशंस हैं, इसलिए दिस विल बी अ सबसेट ऑफ ए एन। क्योंकि ये ए एन का सबसेट है इसलिए इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दे विल बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एन। अब जैसा आप देख सकते हैं ये क्यू डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स इसमें आ रहे हैं, इसलिए इसका इस सेट का ऑर्डर जो होगा वो क्यू के बराबर होगा। ए एन आपका सेट ऑफ इवन परम्यूटेशंस था, तो ऑर्डर ऑफ ए एन ये आपका पी है। सो क्यू विल बी लेस देन और इक्वल टू पी, क्योंकि इस सेट ए एन में हमने मान रखा था कि अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा पी तक सारे इवन परम्यूटेशंस हैं। इस रिलेशन को हम कह देते हैं 3। अब 2 और 3 को आप कंपेयर करिए। 2 कह रहा है कि p इज लेस देन और इक्वल टू q, फ्रॉम रिलेशन 3 वी आर गेटिंग q इज लेस देन और इक्वल टू p। तो दोनों ट्रू तभी हो सकते हैं व्हेन
P इज इक्वल टू Q। अब जब P इज इक्वल टू Q आ गया तो P प्लस Q फैक्टोरियल n के बराबर था। आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए उस रिलेशन में, तो आपको P इक्वल टू Q इज इक्वल टू फैक्टोरियल n/2 मिल जाएगा। दिस मीन्स टोटल नंबर ऑफ फैक्टोरियल n परम्यूटेशंस में से आधे इवन होंगे और आधे ऑड होंगे, क्योंकि P आपका नंबर ऑफ इवन परम्यूटेशंस था, Q नंबर ऑफ ऑड परम्यूटेशंस था। हर एक की संख्या फैक्टोरियल n/2 आई है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो an आपका ग्रुप था ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस, इसका ऑर्डर या इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स P के बराबर है एंड P इज इक्वल टू फैक्टोरियल n/2। तो ये जो ग्रुप होता है an ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस, ये कहलाता है ऑल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री n। यहाँ आप एक चीज़ और नोट करिएगा कि जो सेट ऑफ ऑड परम्यूटेशंस है वो ग्रुप नहीं बनता है, क्योंकि उसमें न तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। ऑड परम्यूटेशन को जब आप ऑड परम्यूटेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपको ऑड परम्यूटेशन नहीं मिलेगा, इवन परम्यूटेशन मिल जाएगा। इसलिए उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है, और आइडेंटिटी परम्यूटेशन इवन परम्यूटेशन होने की वजह से सेट ऑफ ऑड परम्यूटेशन में आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो सेट ऑफ इवन परम्यूटेशंस तो ग्रुप बनता है, जैसा हमने देखा ऑल्टरनेटिंग ग्रुप। सेट ऑफ ऑड परम्यूटेशंस ग्रुप नहीं बनेगा, लेकिन इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फैक्टोरियल n/2 होंगे। This completes our discussion on permutations. Thank you for watching.